हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, बात करेंगे आज व्हाट इज़ RFIC ग्रास रूट फेस्टिवल, बिकॉज रिसेंटली आई अटेंडेड दिस ग्रास रूट फेस्टिवल एंड मैं अपना जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि एग्जैक्टली क्या मोटिव है इस ग्रास रूट फेस्टिवल के पीछे, किस तरीके से इंडियन फुटबॉल को इम्पैक्ट कर रहा है, क्या इंडिया के जो बाकी टॉप एकेडमीज है उनको भी इस तरीके के ग्रास रूट फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्या है इंडिया के ग्रास रूट फुटबॉल की रियलिटी। क्योंकि जब भी इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट की बात कोई भी करता है तो एक पॉइंट ज़रूर निकल के आता है कि इंडिया को अगर फुटबॉल में अच्छा करना है तो उनको अपना जो ग्रास रूट फुटबॉल है उसको इम्प्रूव डेवलप करना पड़ेगा। तो एक्चुअल रियलिटी क्या है ग्रास रूट फुटबॉल की, क्योंकि मैंने भी पर्सनली एक वीक यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी है ग्राउंड पे जाके, तो आई एम शेयरिंग माई ओपिनियन अबाउट इट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई व्हाट इज़ RFIC ग्रास रूट फेस्टिवल। तो हम सबको पता है कि पिछले 3-4 साल से रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प्स मिज़ोरम में एक ग्रास रूट लीग ऑर्गेनाइज करवाता है जिसका नाम है नोपांग लीग, जो कि पूरे साल 8-9 महीने लीग फॉर्मेट में चलती है, जिसमें डिफरेंट एज कैटेगरी है, अंडर 7, अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13। तो उसमें अंडर 13 के जो इस सीज़न के बेस्ट 18 प्लेयर हैं उनको उन्होंने पिक किया फ्रॉम नोपांग लीग। सेकंड, वो सिमिलर फॉर्मेट वाली लीग उन्होंने लास्ट ईयर स्टार्ट की है तमिलनाडु के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट थुथुर में, जिसको नाम दिया है कोस्टल लीग। वहाँ पे भी सेम डिफरेंट एज कैटेगरीज में वो मैचेस ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो उसमें भी जो अंडर 13 के बेस्ट 18 प्लेयर है उनको उन्होंने इस सीज़न के पिक किए। इन दोनों लीग के जो ये 18 प्लेयर है उनको उन्होंने उनका जो नवी मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प एकेडमी है वहाँ पे एक वीक का एक एक्सपोजर टूर देने के लिए यहाँ पे बुलाया। अब सेकंड थिंग कि भाई व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड दिस ग्रास रूट फेस्टिवल। तो सिंपल सी चीज़ है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो वर्ल्ड की टॉप एकेडमीज़ भी है वहाँ पे भी हम देखते हैं कि भाई बच्चे स्ट्रेट अवे कोई टॉप प्रोफेशनल एकेडमी में ज्वाइन नहीं करते। अगर वो यहाँ पे बड़े सिटीज़ से नहीं आते हैं तो वो अपने लोकल लेवल की एकेडमीज़ में ही ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जो उनका सेकंड स्टेप होता है इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनल फुटबॉल करियर वाइज, वो 11-12 साल के जब वो होते हैं तब वो जाके वो यहाँ पे जो टॉप एकेडमीज़ हैं उनको ज्वाइन करते हैं। तो सिमिलर सा यहाँ पे भी आपको जो पाथवे है वो देखने को मिल रहा है। इसको अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊँ तो वर्ल्ड की जो वन ऑफ द टॉप एकेडमी है लामासिया, जो कि बार्सिलोना में है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बार्सिलोना की इस लामासिया एकेडमी में भाई बच्चे 5-6 से साल के हो तभी से वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ के जो लोकल बार्सिलोना सिटी या फिर उसके अराउंड जो बच्चे हैं उनको वो लोग स्काउट करके वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। बट जो रेसिडेंशियल एकेडमी के लिए बच्चे हैं वो जनरली 10-11-12 साल की एज में ही यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स एंड बच्चों का भी जो एज है वो 10-11-12 साल में ही भाई वो अपना खुद का सारा चीज़ें कर पाए उस एज में आते हैं। 5-6 साल के बच्चों को भाई आप रेसिडेंशियल एकेडमी में उस तरीके से नहीं डाल सकते। तो वहाँ पे भी जो हम देखते हैं कि ऑल अराउंड स्पेन से या फिर उस तरीके के जो टैलेंट है उनको वो लोग अपनी रेसिडेंशियल एकेडमी में जनरली 11-12 साल की एज में ही इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए नोपांग लीग में जो बच्चे खेल रहे हैं वो यहाँ पे अपने लोकल एकेडमीज़ और उनके साथ एसोसिएटेड है। तो अब जब वो 11-12 साल के हुए हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उनका प्रोफेशनल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मोर प्रोफेशनल मोर बिगर एकेडमीज़ को ज्वाइन करना एंड वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस है उनका एक उनको बेसिक आइडिया मिले। इसके लिए ये भाई पूरा जो ग्रास रूट फेस्टिवल या फिर ये जो एक्सपोजर टूर है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया था, क्योंकि एक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। सेकंड चीज़ कि भाई ये जो नोपांग लीग एंड कोस्टल लीग के बच्चे हैं ये भाई सारे ऑलमोस्ट जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पुअर फैमिलीज़ का जो बैकग्राउंड है वहाँ से आते हैं एंड उनके लिए अपने टाउन, अपने सिटी से बाहर मुंबई जैसे एक सिटी में आना, फ्लाइट, पूरा जो ये एक्सपीरियंस है इट्स अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। एंड जैसे मैंने बताया कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो तो मेंटली भी ये बच्चों को अभी से प्रिपेयर करता है कि भाई अगर मेरे को एक टॉप लेवल फुटबॉलर बनना है तो क्या क्या चैलेंजेस मेरे को फेस करने हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि इंडियन प्लेयरों में इट्स नॉट ओनली अबाउट द टेक्निकल फिजिकल एबिलिटीज़, मेंटली भी आप कहीं ना कहीं लैक करते हो, जो कि आपको रिक्वायर्ड है टू बी बेस्ट एट टॉप लेवल। तो वो भी एक आपको बच्चों को अभी से
एक आइडिया मिले, उसके लिए भी ये टूर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा चीज़ है क्रॉस कल्चर, कि भाई आप यहाँ पे कोस्टल लीग के बच्चे, नौपांग लीग के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे इस एज में, जहाँ पे कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर दोनों के लिए है। तो इस तरीके की चीज़ें भाई बच्चों को और ज़्यादा आई वुड से कि बेटर तरीके से प्रिपेयर करती है। अब सेकंड बात आती है कि भाई एक ग्रास रूट फेस्टिवल में क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये जो दोनों लीग के 18-18 बच्चे आए थे, इनको यहाँ पे भाई RFIC जो रिलायंस फाउंडेशन एकेडमी का आई वुड से की फ़िलोसॉफ़ी है उसके बारे में बताया गया। फिर उनके यहाँ पे जो लोकल कोचिस है नौपांग लीग एंड कोस्टल लीग के, उनको भी यहाँ पे इनके साथ बुलाया गया था। तो उनके द्वारा यहाँ पे रिलायंस फाउंडेशन यंग चैम्प एकेडमी की जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है वहाँ पे उनको ट्रेनिंग सेशन करवाए गए फ्रॉम दी RFICs देयर ओन कोचिस की, जिसमें जो फॉरेन कोचिस है वो भी है। तो उनके द्वारा ट्रेनिंग्स करवाई गई। फिर उनके लोकल कोचिस को भी यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस के लिए जो यहाँ पे आई वुड से कि एजुकेशन सेशंस है वो करवाए गए। एंड बच्चों को भी यहाँ पे आइडिया लगा कि हाँ भाई मोर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, क्या क्या ट्रेनिंग ड्रिल्स है। देन फिर यहाँ पे नौपांग लीग के बच्चे एंड कोस्टल लीग के बच्चों के यहाँ पे मैचेस करवाए गए, 7 साइड मैच, 9 साइड मैच। देन दोनों के मिक्स मैचेस भी करवाए गए। देन उसके अलावा यहाँ पे एक दूसरे के सामने भी मैचेस करवाए गए। तो इस तरह की चीज़ें करवाने से भाई इंटरेक्शन बढ़ता है प्लेयरों का, बच्चों का, यहाँ पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, चैलेंजेस उनको यहाँ पे और ज़्यादा हायर फेस करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। कोच एजुकेशन भी हुआ, जैसे मैंने बताया कि भाई जो RFIC में फॉरेन कोचिस है उन्होंने जो नौपांग लीग एंड कोस्टल लीग के कोचिस है उनको बताया कि किस तरीके के ट्रेनिंग ड्रिल्स आपके होने चाहिए जिससे भाई बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो पाए। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे करवाई गई। देन मुंबई दर्शन भी यहाँ पे उन्होंने करवाया। एक दिन पूरा जो था उसमें मुंबई दर्शन हुआ, जिसमें बच्चों ने गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, मरीन ड्राइव, यहाँ पे माउंट मैरी चर्च और ये सारी चीज़ें विजिट की, कि जिससे भाई उनके लिए एक जो ये ट्रिप है वो मेमोरेबल बने। क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट दी फुटबॉल, क्योंकि ये बच्चे इस एज में है कि जहाँ पे उनको भाई फन भी मिलना चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर ग्रास रूट लेवल पे जो फुटबॉल खेल रहे हैं वहाँ पे उनको फन नहीं मिल रहा तो देयर इज़ नो पॉइंट। हम एज अ यू कैन से कि एल्डरली पर्सन यहाँ पे सोच रहे कि भाई हमें इस प्लेयर बच्चे को प्रोफेशनल प्लेयर बनाना है, बट बच्चे के दिमाग में भाई ये चीज़ें नहीं होती कि भाई मेरे को ये इस एज में पर्टिकुलरली कि भाई मेरे को इस लेवल का ये प्लेयर बनना है। उनके लिए भाई फुटबॉल शुड बी फन। तो जो ये पूरा मैचेस ट्रेनिंग्स था इनके बीच में इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी रखी थी कि जिससे भाई बच्चों को ना लगे कि हाँ भाई हम एक कोई सीरियस ट्रिप पे आ चुके हैं। तो पूरा मुंबई दर्शन हुआ, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारा फन किया, मज़ा आया, आपस में भी इंटरेक्शन हुआ। इट वाज अ ग्रेट थिंग। देन यहाँ पे एक टेक्निकल सर्किट का भी पूरा जो अरेंजमेंट है, एक सेशन रखा गया था कि जिसमें फुटबॉल एंड बाकी जो चीज़ें हैं उनके साथ बच्चों के डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो, कि जिससे उनका जो रिफ्लेक्सेस है, उनका जो डिसीजन मेकिंग है एंड जो फन पार्ट है वो उसके साथ इंक्लूड किया जाए। तो इस तरीके के डिफरेंट टीम्स को बना के एक्टिविटीज़ करवाए गए। तो इससे भी अगेन टीम बॉन्डिंग, यहाँ पे कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें भी इम्प्रूव होती है। तो एक होलसम एक्सपीरियंस वहाँ पे भी बच्चों को मिला एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया। तो इस तरीके से ये पूरा एक वीक का ग्रास रूट फेस्टिवल था कि जिसमें ट्रेनिंग्स थे, मैचेस थे, कोच एजुकेशन के सेशन थे, बच्चों के लिए यहाँ पे मुंबई दर्शन था, देन ये टेक्निकल सर्किट थी, सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई गई। उसके अलावा एक वीक का जो ये पूरा टूर था उसमें बच्चों ने जिस तरीके से डेली रूटीन एक प्रोफेशनल प्लेयर का क्या होता है वो पूरा उन्होंने आई वुड से कि लिव अप किया। उसमें फूड भी आ जाता है क्योंकि न्यूट्रिशन प्ले अ क्रूशल रोल इन एनी प्लेयर्स डेवलपमेंट। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे उन्होंने फील की एंड एक पूरा लाइफ प्रोफेशनल प्लेयर का एक वीक के लिए आई वुड से कि उन्होंने लिव अप किया, कि जिससे उनको भी आइडिया लगे कि हाँ भाई व्हाट इज़ गोना बी द नेक्स्ट स्टेप। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई फील कि भाई डेफिनेटली जो हमारे यहाँ पे ग्रास रूट फुटबॉल है उसमें इस तरीके के अगर ग्रास रूट फेस्टिवल होंगे तो हमारे जो अपकमिंग जनरेशन ऑफ प्लेयर्स है वो और ज़्यादा बेटर प्रिपेयर होंगे मेंटली पर्टिकुलरली, क्योंकि वो एक बड़ा सेटबैक हम हमारे प्लेयरों का हायर लेवल पे जब वो एशियन कप और इस तरीके के कंपटीशन खेलते हैं तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफर्ट जोन नहीं है। एंड अगर अर्ली एज से वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीख गए
तो उनको वो और ज़्यादा मेंटली रेडी करेगा कि हाँ भाई what are the challenge we are gonna face and इस तरीके के एक्टिविटीज़ से यहाँ पे बच्चों का भी जो फुटबॉल के प्रति अपना जो आई वुड से कि पैसन है और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि उनको भाई नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। जैसे वो भाई मुंबई घूमे, ये सब किया, या फिर बाकी लोगों से इंटरेक्ट किया, एक पूरा एक वीक का वेकेशन टाइप ट्रिप टाइप हो गया उनके लिए। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ से उनका भी फुटबॉल के प्रति भाई एक जो लगाव है वो बढ़ता है कि हाँ भाई फुटबॉल में ये सारी चीज़ें हमें करने को मिल रही है। तो आई थिंक एक कल्चरली जो हम फुटबॉल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि वे कल्चर भी होना चाहिए, वो आई थिंक इस तरीके के अगर आप फेस्टिवल टाइप ग्रास रूट में एक्टिविटीज़ अगर बाकी एकेडमिक्स की ओर से भी होगी तो आई थिंक इट विल बी अ मोर इंक्लूसिव फॉर दी फुटबॉल टू ग्रो एंड आई थिंक और ज़्यादा लोगों के लिए भी ये मज़ेदार होगा। आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसका जो पूरा व्लॉग वीडियो है वो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में मैं लिंक पिन कर दूंगा। तो वहाँ पे आप देखिए पूरा किस तरीके से सेशंस रहे हैं, क्या बच्चों ने फ़न किया है, क्या उन्होंने सीखा है, किस तरीके से सारे जो मैंने इवेंट एक्सप्लेन किए वो किस तरीके से रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए एंड अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको कुछ यहाँ पे नया जानने को मिला होगा। आपके भी जो भी ओपिनियन है शेयर ज़रूर कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।